वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वाले को हिंदुओं ने जमकर धो डाला, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे सनातन धर्म। क्या बात है। चलिए प्रिय दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हम वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए देखा जा रहा है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए। यहाँ पे हम कोई धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, ये आपको हम इस वीडियो के माध्यम से पहले ही बता देते हैं, लेकिन एक क्यूरियोसिटी है देखने की, वो हम देखना चाहते हैं। पर दोस्तों, चैनल पे पहली बार है और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसने को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपके साथ भी यहाँ एक मुल्ला जी है, इनको आप कहिएगा कटुआ मुल्ला, तुम बैठ जाओ, ये सही बात है। ये इनसे पूछे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या इन्होंने मेरे धर्म को गाली दिया नहीं दिया? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने की हिम्मत रखते हैं। नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है कि हमारे धर्म को कोई गाली दे, हमारे शिवलिंग को कोई गाली दे, कोई मतलब नहीं है। इनको क्या चाहिए? तेल, डीजल, चना दाल, ये बस सस्ते करके देखो, दे दो, इसको खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे। ये दानिश अली तो हम लोग बहुत बड़ा नाम बना रहे हैं, स्टालिन को देख लीजिए, ये बिहार के शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, लगातार तो बयानबाजी हो रही है सनातन धर्म पे। कौन क्या उखाड़ ले रहा है, कौन क्या बिगाड़ ले रहा है, ये बताइए पहले। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कुछ कर रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या सब चीज का ठेका लेके रखेगी? भारतीय जनता पार्टी मतलब कि बेटियों का बलात्कार हो, भारतीय जनता पार्टी बचाए, चलो ठीक है भाई, सरकार के हक में है, सरकार को करना चाहिए लड़कियों की हिफाजत, लेकिन क्या जरूरत है लड़कियों को अब्दुल को अपनाने की? दीमक लग गई है क्या? हमारे धर्म के एमएलए एमपीओ में दीमक लग गई है क्या? दीमक नहीं लगी है, अब जागरूकता है, यही हिंदुत्व। 5-5 आदमी मिलके बहुत सारा कांड कर देते हैं, 5000 आदमी मिलते हैं और क्या करते हैं? सनातन धर्म के खिलाफ जिसने कहा उसका पुतला जला रहे। मूर्ख, जब 5000 आदमी जमा कर लियो हो तो उसका पुतला क्यों जलाना? उस जीवित इंसान को जलाओ ना। आज सनातन धर्म को खतरे में है क्योंकि तरह तरह की टिप्पणीबाजी की जा रही राम की किताब पर। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारत का हिंदू क्यों सो रहा है, क्यों रोड पे नहीं आ रहा है, क्यों विरोध नहीं कर रहा है? अगर हिम्मत है हाथ में मसाल लो, जो बलात्कार ये बीच चौराहे पर जला दो, दोबारा हमारे देश में बलात्कार नहीं होगा। जिस मुद्दे पे हर बार डिबेट होता है कि 2024 चुनाव आते आते यहाँ पे धार्मिक मुद्दे उछलने लगते हैं, भले लोग ये भूल जाते हैं कि विपक्षी ने शुरुआत किया। अभी भारतीय जनता पार्टी पे लगातार ये टारगेट होता रहता है ना, हिंदुत्व की पार्टी तो है लेकिन मणिपुर में कुछ नहीं बोल रही, हिंदुत्व की पार्टी तो है लेकिन जब हिंदू बहन बेटियों का लफ्ज याद होता तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। लो, भारतीय जनता पार्टी ने अब दिल के भड़ास निकालना शुरू कर दिए, अब झेल सको तो झेलो, क्योंकि यही है असलियत। ये मेरे राम भक्त भाई हैं, अब पत्थर का जवाब बुलडोजर से दिया जाता है। सबसे पहला सवाल खुशबू जी आपसे कि जो संसद में जो रमेश भदौरी साहब जो बोले हैं, सपा के जो राज्यसभा सांसद है दानिश अली, क्या है तुम चुप हो, तुम कटुआ है, तुम मुल्ला है, क्या इसका आप समर्थन करते हैं? इनका कंडेम करना चाहिए। अब सच्चाई क्यों ना स्वीकार करे भैया? क्या ये सच्चाई नहीं, ये सच नहीं है। मतलब देखिए, आप इस चीज को समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता का आंख आज खुल रहा है तो मैं समर्थन करती हूँ। आपके साथ भी यहाँ एक मुल्ला जी है, इनको आप कहिएगा कटुआ मुल्ला, तुम बैठ जाओ, ये सही बात है। ये इनसे पूछे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या इन्होंने मेरे धर्म को गाली दिया नहीं दिया? तो मैं नहीं गाली नहीं दूँ। दानिश अली ने धर्म को गाली दिया? दानिश अली का क्या था? उन्होंने एक मिनट नहीं, बीच में उन्होंने जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल किया, और ना ही ये कोई इकलौते नहीं है, ये दानिश अली तो हम लोग बहुत बड़ा नाम बना रहे हैं, स्टालिन को देख लीजिए, ये बिहार के शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, लगातार तो बयानबाजी हो रही है सनातन धर्म पे। कौन क्या उखाड़ ले रहा है, कौन क्या बिगाड़ ले रहा है, ये बताइए पहले। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कुछ कर रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या सब चीज का ठेका लेके रखेगी? भारतीय जनता पार्टी मतलब कि बेटियों का बलात्कार हो, भारतीय जनता पार्टी बचाए, चलो ठीक है भाई, सरकार के हक में है, सरकार को करना चाहिए लड़कियों की हिफाजत, लेकिन क्या जरूरत है लड़कियों को अब्दुल को अपनाने की? भाई हमारे धर्म में के लोग हैं ना, तो आप उनसे विवाह करिए, लेकिन उसके बाद भी टारगेट कौन? भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे देखिए ये चीज हो क्यों रहा है पता है? सबसे अहम कारण यही है क्योंकि इनको पता है कि ये हिंदू है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है कि हमारे धर्म को कोई गाली दे, हमारे शिवलिंग को कोई गाली दे, कोई मतलब नहीं है। इनको क्या चाहिए? तेल, डीजल, चना दाल, ये बस सस्ते करके देखो, दे दो, इसको खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे, इससे ज्यादा इनको मतलब नहीं है। जब नुपुर शर्मा का बात आया था, नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी कार्यवाही हो रही थी, सभी जगह से उनके खिलाफ मोर्चा निकल रहा था, सर काटने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन आए दिन लगातार बार बार हर बार हमारे शिवलिंग को, हमारे 33 कोटि देवी देवता को गाली दिया जाता है, तो इनके चू क्यों नहीं रेंगते? और सबसे बड़ी बात तो सवाल है खुशबू जी कि तब इनका चू क्यों नहीं रेंगता है भारतीय जनता पार्टी एग्जैक्टली क्योंकि आज रोंगे जब आप मैं पे आपको गाली दे नहीं, मैं आपको बता रही हूँ इसका सबसे अहम रीजन क्या है। भारतीय जनता पार्टी
उसकी लगाने का काम करे, समझ रहे हैं, पिन करने का कि बेटा तुम याद रखो कि तुम हिंदू हो, तुम ये भूल गए हो। अब तुमको अगर याद आ गया हिंदू हो तो अपने बहन बेटी का इज्जत बचाओ, अपने धर्म को बचाओ। और दूसरी नंबर बात कि मैं सबसे अहम मुद्दा, बहुत भड़काऊ लगेगा लेकिन एकदम सच्चाई बताइएगा, 5-5 आदमी मिलकर बहुत सारा कांड कर देते हैं। 5000 आदमी मिलते हैं और क्या करते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ जिसने कहा उसका पुतला जला रहे। मूर्ख, जब 5000 आदमी जमा कर लिए हो तो उसका पुतला क्यों जलाना? उस जीवित इंसान को जलाओ ना, उस जीवित इंसान को जलाओ। अगर एक बार ये हो गया, अगर एक बार ऐसा हो गया तो देखो किसी के माँ की इतनी दम नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई बोल दे। अगर हिम्मत है तो ये करके देखो, जो वी वांट जस्टिस करके लेते हो ना कैंडल जला के, अगर हिम्मत है हाथ में मसाल लो, जो बलात्कार ये बीच चौराहे पर जला दो। दोबारा हमारे देश में बलात्कार नहीं होगा। करना है तो ये काम करो, बोलने से कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि खुशबू पांडे ये कह रही है कि कानून अपने हाथ में ले लो। चलिए, कानून क्यों बना है? इंसान को बचाने के लिए ना, है ना। अब कानून की हिफाजत इंसान करे क्या, वो भी केवल हिंदू? कर तो रहे ना इतने सालों से। अब दूसरी नंबर बात, मैं अपने आदर्श मैं बहुत ज्यादा नहीं, बस एक शब्द में इस पूरे बात को खत्म कर दूंगी। जिस मुद्दे पे हर बार डिबेट होता है कि 2024 चुनाव आते आते यहाँ पे धार्मिक मुद्दे उछलने लगते हैं, भले लोग ये भूल जाते हैं कि विपक्षी ने शुरुआत किया। ठीक है, एक बात बताती हूँ मैं जो मेरी आइडल है, जिनके बलबूते आप मुझे पहचान रहे हैं, कविता तिवारी जी। निर्जला शुष्क सी धरती पर कायरता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी के पारिदास दृश्य बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, एक मम्मन नाम का बंदा था जिसने संसद में खड़े होकर के बोला था तुम आ करके देखो प्याज से फोड़ दूंगा। तो भाई हमारे रमेश बिदूड़ी जी ने उसका बहुत कर्रा जवाब दिया है, बहुत कर्रा। जो संसद में अगर कोई बदतमीजी करेगा तो इसी तरीके से सुनेगा, चाहे वो जो किसी भी जाति धर्म से हो। और मैं रमेश बिदूड़ी जी का समर्थन करता हूं, क्योंकि हमें हमारा पार्षद, हमारा सरपंच, हमारा एमएलए, हमारा मंत्री, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रमेश बिदूड़ी जैसे चाहिए। जहां पर रमेश बिदूड़ी जैसे मंत्री होंगे ना, हमारे विधायक, एमएलए, एमपी होंगे, वहां हमें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती है। क्योंकि जब उनके सपोर्टर, उनके एमएलए, एमपी, अधिकारी, पुलिस, सरपंच, मतलब जितने भी हैं, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसपी, जब उनके जाति धर्म के होते हैं, उनके लिए खुल के सपोर्ट पे आते हैं, खुल करके, और सोशल मीडिया पे बोलते भी हम अपने धर्म और कौम के साथ हैं। तो भाई साहब हमारे दीमक लग गई है क्या? हमारे धर्म के एमएलए, एमपीओ में दीमक लग गई है क्या? दीमक नहीं लगी है। अब जागरूकता है, यही हिंदुत्व इतिहास में पहली बार ऐसे हमारे रमेश बिदूड़ी जी ने लठ गाड़ दिया है, और इस देश का सनातनी रमेश बिदूड़ी जी के साथ है और उनके समर्थन में है। अगर रमेश बिदूड़ी जी से जैसे अगर हमारे देश के और भी नेता, सरपंच, एमएलए हैं, तो उनको खुल करके बोले और खुल करके सपोर्ट पे हैं। क्योंकि भाई साहब आप देखो, सुनो, पुलिस और कानून किसकी रक्षा करेगी, किसकी सुरक्षा करेगी? जो थाने तक पहुंच जाएगा, जो चौकी थाने तक पहुंच जाएगा, उसकी सुरक्षा होगी। इतनी देर में तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ तुम्हें निपटा देगा, समटा देगा। मैं रमेश बिदूड़ी जी का खुल के सपोर्टर हूँ और रहूंगा जिंदगी भर। बोल जय श्री राम। भाई साहब सुनो मेरी बात। क्या जो कह रहे हैं कि नफरत की दुकान, अरे नफरत की, अरे मेरी बात सुनो भाई यार, नफरत की दुकान भारत के जिसने इतने टुकड़े कर दिए हैं, वो नफरत की दुकान राहुल गांधी क्या करेगा? राहुल गांधी ने इस देश के टुकड़े करने के बाद इस भारत में इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं करी थी, भारत जोड़ो यात्रा करी थी। और भारत के अंदर सारे लिब्रांडू, सारे गैंगस्टर, सारे गुंडे, मवाली, भारत के उस कोने से लेकर उस कोने तक उसने अपने साथ जोड़ लिए। आज अकेला खड़ा है राहुल गांधी, कांग्रेस के साथ कोई नहीं है। आप जितने भी साथ में जुड़े हुए ना, उनकी सारी की सारी आप हेडलिस्ट देखो, सबके ना सबके ऊपर किस बलात्कारी भी है इसके अंदर। भाई साहब जिस पार्टी में बलात्कारी जैसे लोग हों, तो भाई साहब उस पार्टी को आप देश में लाओगे? लौट के आते हैं, क्या रमेश बिदूड़ी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए? और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मम्मन खान की कौन नहीं आई? मम्मन खान की कौन नहीं आई है?
जिस मम्मन खान में इस तरीके से बोला था कि मैं अपने कौम के लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्यों नहीं करिए? क्यों नहीं करिए? विधानसभा का एक एमएलए है। क्यों नहीं करिए भाई? उसकी शब्द क्या संसद के शब्द है? संसद के शब्द नहीं है, भैया लेकिन कब तक वो झेलेगा? आपके ऊपर कोई, नहीं। आपके ऊपर भाई साहब सुनो, इस देश के अंदर ना एक छोटा सा मामूली सा कीड़ा मकोड़ा स्टाइलिंग पता क्या बोलता है कि सनातन धर्म झिंगुर है, खत्म होना चाहिए। हमने बहुत तो कौन देगा उसका जवाब भाई? हमने बहुत शब्द कौन सुने देगा? जो असंसदीय अब नहीं होगा भाई साहब, तो ये अब नहीं होगा। शब्द और हमें सुन ऐसा ही के एमएलए सब एमपी चुके चाहिए। हैं। जय और श्री राम अब भाई। हमें ऐसा ही नेता चाहिए। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने की हिम्मत रखते हैं, उस भाषा में समझा देंगे। देखिए पत्रकार साहब महोदय, आज सनातन धर्म को खतरे में है क्योंकि तरह तरह की टिप्पणीबाजी की जा रही राम की किताब पर। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारत का हिंदू क्यों सो रहा है, क्यों रोड पे नहीं आ रहा है, क्यों विरोध नहीं कर रहा है? और जो संसद के अंदर बदतमीजी करेगा उसको ऐसा ही जवाब दिया जाएगा, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत अच्छा कहा है। नहीं मुल्ला जी, नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। अब किसी मुसलमान को कटुआ कहना ठीक? सुनिए पहले, अभी मैं आपकी बात का खंडन करना चाहूंगा। अब कहावत बदल चुकी है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं है। ये मेरे राम भक्त भाई हैं। अब पत्थर का जवाब बुलडोजर से दिया जाता है, और वही जवाब रमेश बिधूड़ी ने दे दिया है। इसी लहजे में जवाब देना पड़ेगा जवाब। आपने प्रश्न किया कि हर उसको बोलना, क्या प्रश्न था? आपको याद होगा, अगर आपकी नॉलेज है, इंजीनियर रशीद था जम्मू कश्मीर से, बी पार्टी की थी उसने अपने आवास के बाहर, बी पार्टी, और वहां के भाजपा के जो एमएलए थे रविंदर रैना और राजीव शर्मा ने कूट दिया था, वहां पे विधानसभा के अंदर कूटा था उनको। तो ऐसे लोगों को कुटाई जरूरी है। महोदय पत्रकार साहब, अभी ओवैसी साहब के साथ भी ऐसा ही होना है। बहुत बढ़िया। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी अपनी हदें पार कर रही है। हालांकि बयानबाजी कांग्रेस के खेमे से भी आई थी, लेकिन इस बार हमने देखा संसद में रमेश बिधूड़ी जी का जो बयान था उस पर काफी निंदा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? निंदा कहने लायक ऐसा बयान आप बता दीजिए ना, अच्छे से बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए कि बयान क्या था। अभी भारतीय जनता पार्टी पे लगातार ये टारगेट होता रहता है ना, हिंदुत्व की पार्टी तो है लेकिन मणिपुर में कुछ नहीं बोल रही, हिंदुत्व की पार्टी तो है लेकिन जब हिंदू बहन बेटियों का लफ्ज याद होता तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। लो, भारतीय जनता पार्टी ने अब दिल के भड़ास निकालना शुरू कर दिए। अब झेल सको तो झेलो, क्योंकि यही है असलियत। जिस मुद्दे पे हमने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2 बार सत्ते पे बैठाया है, लेकिन अगर वो अंजाम हमें ये देखना ना मिले कि जिस मुद्दे से हमने उन्हें सरोताज दिए हैं, अगर आज हमें वो दिखे ना, तो हम उनके विरोध भी जा सकते हैं, और कभी कभी विरोध करना भी जरूरी होता है। और अब जैसा कि नुपुर शर्मा के समय हुआ था, और किस तरह गले काटने की धमकी दी जा रही थी, नुपुर शर्मा जी से सारे पावर्स छीन लिए गए थे, जो भी चीज़ें, काजल हिंदुस्तानी की बात की जाए, उनको जेल में डाल दिया गया था। तो अगर अब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता उठ के हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं या जो सच्चाई है वो मुंह पे बोल रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके चुनाव से पहले ही हिंदुत्व याद आता है और विरोध याद आता है भारतीय जनता पार्टी को। नुपुर शर्मा के समय में क्यों नहीं याद आया? दे रहा है दुरुस्त है। नहीं, एक मिनट, मैं बता रही हूँ। ये सवाल उनसे किया जाए जो इसकी शुरुआत करते हैं, स्टालिन जैसे, ठीक है ना, उनसे, उन विरोधी लोगों से जाकर के पूछो जो एक अलग पार्टी एक अलायंस बना के खड़े हो गए हैं इंडिया नाम पे, जबकि नाम भी उनका पूरा नहीं है। I.N.D.I. इतने डाउट हम भैया, हम तो विचलित हो गए हैं ना। और हम लोगों के लिए, हिंदुओं और सनातनियों के लिए तो भैया एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और मोमिन खान का भी आया था, तो ये क्या कंपटीशन चल रहा है क्या? कोई कंपटीशन नहीं है, सुनिए मेरी बात, परंतु क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर दी जाएगी, अवश्य दी जाएगी। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो मैडम ने बजाना स्टार्ट किया, और देखो कोई भी लोग, मेरे को इसमें कोई गलत नहीं लगे, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए उस हिसाब से आंसर भी सही दिए, और मौलाना जो थे उन्होंने भी सही आंसर दिया। और इसमें कोई धर्म के रिलेटेड बात बहुत हुई थी, मतलब यहाँ पे इस वीडियो में हम नहीं उसकी रिलेटेड बात करना चाहते, लेकिन हमारे देश में कभी भी सुना हो तो हम एक ही आशा रखते हैं कि भाई हम भारतीय है, ये बोल के ही चुनाव को आगे लड़ा जाए। लेकिन ये जो धर्म के नाम के चुनाव करना, ये सही नहीं है, कोई भी पार्टी हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे हम हमारे पॉलिटिशियन जो है
उसको गलत नहीं ठहरा सकते। यहाँ पे हम गलत सिर्फ हम अपने आप को ठहरा सकते हैं कि भाई हमें कैसे सपोर्ट करना है। हमें कोई एजुकेटेड बंदे को सपोर्ट करना है, हमें जो बंदा काम करता है उसको सपोर्ट करना है। और मैं यही कहूँगा दोस्तों, जो बंदा अच्छे से काम करता हो और वो उसके मतलब सीने में ना देश के लिए प्रेम हो, वैसा बंदा कोई भी धर्म का हो, वहां पे कभी धर्म मत देखना कि कोई भी धर्म का हो वोट दे देना। ये मैं कहता हूँ, अब तक हमने जिन जिनों को वोट दिया है उसको हमने काम देख के और देश से प्रति लागनी देख के ही हमने वोट किया है। लेकिन आपको भी मैं यही कहूंगा, उसी को ही वोट दो। जो कोई बंदा बोले ना कि भाई मैं हिंदू के लिए ये कार्य करूंगा, मैं मुसलमान के लिए ये कार्य करूंगा, वैसे बंदे को कभी वोट मत दो, वो कभी आपके काम नहीं आने वाला। ये लिख के ले लो मेरे से, क्योंकि उसको यही मतलब होता है कि वो बोलते ना धर्म की राजनीति करेगा और सत्ता में आएगा, फिर जिसको जो जरूरत है वही हम बेचेंगे, वो वाली चीज होगी। मतलब जैसा देश वैसा भेष, वैसा समझ के जो आजकल लोग वोट ले रहे, तो वो वाली राजनीति में कभी मत घुसना। राजनीति में घुसना हो तो पहले उसका मैनिफेस्टो देखो, उसका वो काम बंदा देखो, उसका देश प्रेम देखो, आवाम के लिए उसका प्रेम देखो। और खास करके आपके एरिया के कोई भी जो एमएलए होंगे, जब वो खड़े रहेंगे इलेक्शन में, तो उसका कुछ ना मैनिफेस्टो होगा। उस मैनिफेस्टो को आप ढंग से पढ़ो, उस मैनिफेस्टो से क्या क्या बेनिफिट होने वाले वो पढ़ो। उसके बाद जितने भी पार्टी आपके वहां पे एमएलए खड़े हुए, वो सभी का मैनिफेस्टो पढ़ो, उसके बाद किसी एक को वोट दो। मैं यही कहूंगा, धर्म देख के या हमारा रिलेटिव है, ये हमारे फैमिली मेंबर है, वो देख के मत करना। क्योंकि आपने सुना होगा कुछ 2-3 साल पहले जब ये ग्रामीण इलेक्शन थे, खास करके सरपंच वाले जो इलेक्शन थे, उसमें जिसने सरपंच के लिए फॉर्म भरा था उसको उसके फैमिली मेंबर ने भी वोट नहीं दिया था। पूरा एक वोट खुद का मिला था, किसी का वोट उसको नहीं मिला था। तो ये चलो, वो तो हिस्ट्री तो उसको मतलब वही लोग जानते हैं क्या हुआ होगा। लेकिन जो बंदा काम के लायक है उसको वोट दो। और जो मैडम ने बजाई वो अच्छे से बजाई। और खास करके मौलाना ने जो बोला है उस पर ध्यान देना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता धर्म के लिए, बस ध्यान देना जरूरी है, वो एक बात हमारी याद रखना। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।